तो वे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इस कथा को सुनने से भगवान शिव आपके परिवार पर प्रसन्न रहते हैं और उनकी विशेष कृपा रहती है। आज की ये शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिया गया वो रहस्यमयी उपदेश है जिसमें पाप, पुण्य, कर्म और मोक्ष चारों का सत्य छिपा है। भक्त बंधुओं, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, हे नाथ, मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कई लोग बुरे कर्म करके भी सुखी क्यों रहते हैं और कई अच्छे कर्म करने के बाद भी कष्ट क्यों भोगते हैं? तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वो सुनकर स्वयं देवी पार्वती भी क्षण भर के लिए मौन हो गई। भक्त बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं, हर कर्म लिखा जाता है, हर श्वास गिनी जाती है और हर आत्मा का मार्ग पहले से तय होता है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है और वो मार्ग बदलता है कथा, भक्ति और शिव नाम से। इसी कारण भक्त बंधुओं, जो व्यक्ति इस शिव कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन के अदृश्य बंधन टूटने लगते हैं। उसके ऊपर से अज्ञात भय, बार बार आने वाली बाधाएं और मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन भक्त बंधुओं, यही वो स्थान है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। कथा लंबी लगने लगती है, मन भटकने लगता है और व्यक्ति बीच में ही इसे छोड़ देता है, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त किसी पावन शिव कथा को बीच में छोड़ देता है वो जाने अनजाने आध्यात्मिक पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी साधना बन जाती है। भक्त बंधुओं, इसीलिए ये कथा हर किसी के लिए नहीं होती, ये केवल उनके लिए होती है जो सच में शिव को जानना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हीं भक्तों में से हैं। आप दिखावे के नहीं, अंतरात्मा से जुड़े भक्त हैं। कहा जाता है भक्त बंधुओं, जो इस शिव कथा को अंत तक सुन लेता है उसे इसी जन्म में शिव कृपा का अनुभव होने लगता है और उसका मार्ग शिव धाम की ओर धीरे धीरे खुलने लगता है। तो भक्त बंधुओं, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले भगवान शिव का नाम स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि शिव नाम से ही ये कथा जागृत होती है। अब अपने मन को स्थिर कीजिए, विचारों को शांत कीजिए और शिव नाम को हृदय में बसाइए। आइए भक्त बंधुओं, अब हम आरंभ करते हैं भगवान शिव की इस गूढ़, रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा को। उत्तर भारत की पावन और हरी भरी भूमि पर भोजपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य स्थित था। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बहती हुई निर्मल नदियों और ऊंचे पर्वतों के लिए जाना जाता था, परंतु इस राज्य का वैभव इसके शासक के व्यवहार के कारण फीका पड़ता जा रहा था। भोजपुर की गद्दी पर राजा चैतन्य का शासन था। राजा चैतन्य जन्म से एक ब्राह्मण था, जिसके कारण समाज में उसका स्थान अत्यंत पूजनीय होना चाहिए था, किंतु उसका स्वभाव और उसके कर्म किसी भयानक राक्षस से कम नहीं थे। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का धर्म ज्ञान बांटना और करुणा का संचार करना है, परंतु राजा चैतन्य ने इन सभी आदर्शों को त्याग कर अधर्म का मार्ग चुन लिया था। उसके महल की दीवारें प्रजा की चीखों और राजा के अट्टहासों से गूंजती रहती थीं। राजा का दिन सूर्योदय के साथ धर्म चर्चा से नहीं, बल्कि मदिरा के प्यालों और क्रूर योजनाओं के साथ शुरू होता था। वो राज्य की भोली भाली जनता पर ऐसे ऐसे कर लगाता था कि गरीब किसान भूखे मरने पर मजबूर हो जाते थे। राजा के मन में दया का लेश मात्र भी अंश नहीं था। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर केवल अपने अहंकार की तुष्टि करता था और जो भी उसके मार्ग में आता उसे मृत्यु दंड या कोड़ों की मार सहनी पड़ती थी। राजा चैतन्य का शरीर बलशाली था, पर उसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई थी। एक समय की बात है,
ग्रीष्म ऋतु की दोपहर थी और राजा चैतन्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के उद्देश्य से घने जंगल की ओर निकला। जंगल के शांत वातावरण में पक्षियों का कलरव गूंज रहा था और प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी, लेकिन राजा के मन में केवल रक्त और हिंसा का विचार चल रहा था। चलते चलते उसकी दृष्टि एक झाड़ी के पीछे पड़ी, जहां एक हिरणी अपने छोटे से शावक को दुलार रही थी। वो नन्हा हिरण अपनी मां के साथ खेल रहा था और उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि कुछ ही दूरी पर काल साक्षात खड़ा है। राजा चैतन्य ने अपना धनुष उठाया और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने सोचा कि आज इस कोमल हिरण के बच्चे का मांस उसके भोजन की शोभा बढ़ाएगा। मंत्रियों ने धीरे से समझाने का प्रयास भी किया कि महाराज, ये तो अभी बच्चा है, इसे छोड़ दिया जाए, परंतु राजा ने क्रोधित होकर उन्हें चुप करा दिया। उसने क्रूरता पूर्वक उस नन्हे शावक को उसकी मां से छीन लिया। हिरणी अपनी करुण आंखों से अपने बच्चे के लिए विनती करती रही। वो बेचारी बेजुबान जानवर राजा के घोड़े के पीछे भागती रही, लेकिन पत्थर दिल राजा चैतन्य का मन नहीं पसीजा। उसने उस अबोध प्राणी को मारकर अपने रसोइयों को दे दिया और उस रात बड़े चाव से उसका मांस खाया। इस घटना के बाद राजा की राक्षसी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। उसके भीतर का मनुष्य पूरी तरह मर चुका था और अब वहां केवल एक क्रूर शिकारी जीवित था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा चैतन्य के अत्याचारों की सीमा लांघती चली गई। उसने अब अपने राज्य के छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी स्वस्थ बच्चों को कठिन परिश्रम के कार्यों में लगाया जाए। जिन हाथों में कलम और खिलौने होने चाहिए थे, उन नन्हे हाथों में भारी पत्थर और औजार थमा दिए गए। तपती धूप में वे बच्चे श्रम करते और यदि कोई बच्चा थकान से गिर जाता तो राजा के सिपाही उन पर कोड़े बरसाते। राजा स्वयं खिड़कियों से ये दृश्य देखकर प्रसन्न होता था। शाम होते ही वो मदिरा के नशे में डूब जाता और भोग विलास के अनेक भागों में व्यस्त रहता। उसे अपने कुल और अपनी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहा। राजा के चरित्र का पतन इस स्तर तक हो गया था कि वो अपने राज्य की माताओं और बहनों की इज्जत के बारे में तनिक भी विचार नहीं करता था। वो खुलेआम ऐसे निर्लज्ज कर्म करता था जिससे पूरे भोजपुर की मर्यादा धूल में मिल रही थी। राज्य की स्त्रियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं और हर घर में केवल सन्नाटा और भय पसरा रहता था। जनता त्राही त्राही कर उठी थी, पर राजा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो समझता था कि उसकी शक्ति अमर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोजपुर के एक छोटे से कोने में मोहन नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। मोहन सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी गीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करता था। मोहन ने कड़ी मेहनत और पसीने से अपने खेत में फसल उगाई थी। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार की फसल बेचकर वो अपनी पत्नी के लिए नए वस्त्र खरीदेगा और घर की टूटी छत ठीक करवाएगा। फसल तैयार हो चुकी थी और सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। तभी राजा चैतन्य की कुदृष्टि उस खेत पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस खेत की पूरी अन्न राशि और पूरी भूमि राजकोष के नाम कर दी जाए। मोहन गिड़गिड़ाया, राजा के पैरों में गिरकर रोया कि महाराज, मेरे पास खाने को एक दाना नहीं बचेगा, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। पर राजा चैतन्य ने अट्टहास करते हुए कहा कि यही मेरी राजनीति है और यही मेरा न्याय है। उसने मोहन की पूरी मेहनत एक झटके में छीन ली और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मोहन अपनी खाली आंखों में आंसू लिए घर लौटा। उसकी पत्नी गीता, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, ने अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उसका हृदय भर आया। मोहन ने दुखी होकर कहा कि हे देवी, अब हम क्या खाएंगे? राजा ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गीता ने धीरज बंधाते हुए कहा कि स्वामी, आप विचलित न हो, महादेव सब देख रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा।
गीता ने उसी क्षण भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस अधर्मी राजा के पापों का घड़ा भर चुका है। अब आप ही इस राज्य की और हमारी रक्षा कीजिए। भोजपुर की गलियां अब उत्सवों के गीतों से नहीं, बल्कि भूख और बेबसी की आहों से गूंजने लगी थी। राजा चैतन्य का अहंकार आकाश छू रहा था और उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझना शुरू कर दिया था। मोहन और गीता की फसल छीनने के बाद राजा का मन शांत नहीं हुआ। उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से कोई भी व्यक्ति अपने घर में अन्न का संग्रह नहीं करेगा, बल्कि सारा अनाज शाही गोदामों में जमा होगा और राजा की इच्छा के अनुसार ही किसी को भोजन दिया जाएगा। इस क्रूर नियम ने प्रजा की कमर तोड़ दी। माताओं के पास अपने शिशुओं को खिलाने के लिए दूध तक नहीं बचा था। राजा चैतन्य अपने ऊंचे झरोखों से देखता कि कैसे लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और वो इसे अपनी विजय समझता था। एक दिन महल के बाहर कुछ वृद्ध ब्राह्मण राजा से मिलने आए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा को याद दिलाया कि वो स्वयं एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, न कि उनका विनाश। राजा चैतन्य ने उनकी बात सुनकर उपहास किया और क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन वृद्धों को कारागार में डाल दिया जाए और इन्हें भोजन के स्थान पर केवल जल दिया जाए। राजा की यह निर्दयता देखकर पूरा राज्य थर्रा उठा। इधर मोहन और गीता की कुटिया में सन्नाटा पसरा था, परंतु उस सन्नाटे में भी अटूट श्रद्धा की एक लौ जल रही थी। मोहन भूख से व्याकुल होकर कभी कभी अपना धैर्य खो देता था। वो अपनी पत्नी गीता से कहता कि हे प्रिय, जिस ईश्वर की तुम दिन रात पूजा करती हो, क्या उन्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता? क्या वे उस पापी राजा को दंड नहीं देंगे जिसने हजारों घरों के चिराग बुझा दिए हैं? गीता, जिसका मुखमंडल शिव की भक्ति से सदा दीप्तिमान रहता था, शांत स्वर में उत्तर देती कि स्वामी, महादेव की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका प्रहार अचूक होता है। पाप का घड़ा जब तक पूरी तरह भर नहीं जाता, तब तक ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं, ताकि जब न्याय हो तो वो संपूर्ण हो। गीता प्रतिदिन मिट्टी का एक शिवलिंग बनाती, उस पर बेलपत्र चढ़ाती और घंटों मौन रहकर प्रार्थना करती। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू महादेव के चरणों को पखारते थे। उसे अटूट विश्वास था कि राजा चैतन्य का अंत निकट है और महादेव स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे। लिए उन्हें गुप्त स्थानों पर छुपाने लगे, पर राजा के गुप्तचर हर कोने से मासूमों को घसीट कर ले आते थे। राजा की सभा अब नीति और न्याय की जगह सुरा और सुंदरी का पर राजा के गुप्तचर हर कोने से मासूमों को घसीट कर ले आते थे। राजा की सभा अब नीति और न्याय की जगह सुरा और सुंदरी का अड्डा बन चुकी थी। एक रात्रि जब अंधकार गहरा था और सारा संसार निद्रा में मग्न था, राजा चैतन्य अपने रेशमी बिस्तरों पर लेटा हुआ था। उसने उस दिन अत्यधिक मदिरा का सेवन किया था और उसे लग रहा था कि वो संसार का सबसे सुखी और शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगी, उसे एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राजा ने देखा कि वो एक अंतहीन काले मार्ग पर अकेला चल रहा है। वहां की हवा में सड़न और रुदन की गंध थी। अचानक उसे कुछ भयानक आकृति वाले पुरुष दिखाई दिए, जिनके शरीर विशाल थे और आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। वे यमदूत थे। राजा ने देखा कि वे दूत लोहे की तपती हुई जंजीरों से उन लोगों को खींच रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पाप किए थे। राजा चैतन्य ने स्वप्न में देखा कि उसे एक विशाल कढ़ाई की ओर ले जाया जा रहा है, जिसमें खौलता हुआ तेल भरा था। उसने देखा कि वहां वही लोग थे जिन्हें उसने प्रताड़ित किया था। वे सब यमदूतों के साथ खड़े उसे देख रहे थे। एक यमदूत ने चिल्लाकर कहा कि देखो, ये वही पापी राजा है जिसने मासूमों का अन्न छीना और निर्दोषों का रक्त बहाया। आज इसकी सजा का समय आ गया है। स्वप्न में राजा ने अपनी पीठ पर भारी कोड़ों की मार महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसके शरीर को डंक मार रहे हों। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला रुंध गया था। उसे अपनी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे जिन्हें उसने कठिन श्रम में झोंक दिया था। राजा की नींद अचानक एक भयानक चीख के साथ खुल गई।
उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने अपने चारों ओर देखा। वो अपने सुरक्षित कक्ष में ही था, पर वो डर अब उसके भीतर घर कर चुका था। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि कक्ष के कोनों में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। उस रात के बाद राजा चैतन्य की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे वही भयानक यमलोक के दृश्य दिखाई देते। उसे सुनाई देता कि कोई उसे पुकार रहा है और कह रहा है कि चैतन्य, तेरे कर्मों का हिसाब हो चुका है, अब चलने के लिए तैयार हो जा। उसकी भूख मर गई और उसका बलशाली शरीर धीरे धीरे ढलने लगा। वो जो पहले अट्टहास करता था, अब परछाइयों से भी डरने लगा था। उसने अपने कक्ष में दर्जनों मशालें जलवा दी ताकि कहीं भी अंधेरा न रहे, पर उसके मन का अंधेरा दूर नहीं हो रहा था। राजा को लगने लगा कि उसकी मृत्यु निकट है और जो कुछ उसने कमाया है वो उसे नर्क की आग से नहीं बचा पाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने अत्यंत व्याकुल होकर अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री ने जब राजा की स्थिति देखी तो वो दंग रह गया। राजा की आंखें धसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा ने कांपती आवाज में कहा कि मंत्री, मुझे बचा लो, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, मुझे वे तपते हुए तेल के कड़ाहे डरा रहे हैं। मैंने जो पाप किए हैं, क्या उनका कोई अंत नहीं है? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मुझे इन भयानक सपनों से मुक्ति मिल सके? महामंत्री, जो भीतर ही भीतर राजा के कुकर्मों से दुखी था, ने एक अवसर देखा। उसने कहा कि महाराज, आपके कर्मों का बोझ बहुत भारी हो चुका है और साधारण मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता। हमारे राज्य की उत्तर दिशा के घने जंगल में एक सिद्ध साधु रहते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं और महादेव के अनन्य भक्त हैं। यदि कोई आपको इस संकट से निकाल सकता है तो वो केवल वही महात्मा है। राजा चैतन्य ने बिना एक पल गंवाए कहा कि हमें अभी उनके पास जाना होगा, चाहे जो हो जाए, मुझे इस नर्क की अग्नि से बचना है। राजा ने अपनी राजसी वेशभूषा की परवाह नहीं की और महामंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर राजा के भीतर का भय उसे रुकने नहीं दे रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया थी जहां शांति का वास था। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि एक तेजस्वी साधु समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर भी दिव्य प्रकाश था। राजा घोड़े से उतरा और दौड़कर साधु के चरणों में गिर गया। वो भभक भभक कर रोने लगा। एक समय का अहंकारी राजा आज एक याचक की भांति धूल में पड़ा था। उसने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और अपने सपनों का वर्णन किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। साधु ने गंभीर वाणी में कहा कि चैतन्य, तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी चांडालों से भी बदतर कर्म किए हैं। तूने उस प्रकृति को कष्ट दिया जिसका तू रक्षक था। तूने उन निर्दोषों की आहें ली जो ईश्वर का रूप होते हैं। तेरे पाप इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें भी उन्हें नहीं भेज सकती। राजा थर थर कांपने लगा और बोला कि महात्मन, क्या कोई मार्ग नहीं है? क्या मैं अनंत काल तक नरक में जलता रहूंगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा कि महादेव दयालु हैं, वे क्षमा के सागर हैं, परंतु क्षमा के लिए पश्चाताप का होना अनिवार्य है। यदि तू वास्तव में बचना चाहता है तो तुझे अपना सर्वस्व त्याग कर शिव की शरण में जाना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। साधु ने राजा को विस्तार से समझाया कि कैसे उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कैसे उसने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को प्रताड़ित किया। साधु ने कहा कि तूने जिस मोहन का अन्न छीना है, उसकी पत्नी की प्रार्थना ने ही शायद तुझे आज मेरे पास पहुंचाया है, ताकि तुझे सुधरने का एक अंतिम अवसर मिल सके। राजा चैतन्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मुझे उन भयानक दूतों से बचा लीजिए। साधु ने उसे आदेश दिया कि वो तुरंत अपने राज्य लौटे। जिन लोगों के साथ अन्याय किया है उन्हें न्याय दे, जिनका धन छीना है उन्हें वापस करे और पूरे राज्य में शिव पुराण की कथा का आयोजन कराए। साधु ने विशेष रूप से कहा कि शिव नाम का जाप ही तेरी एकमात्र औषधि है।
राजा के मन में एक नई किरण जगी। उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से एक नया संकल्प लेकर निकला। उसके भीतर का राक्षस अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और एक भक्त का जन्म हो रहा था। पर क्या उसके पिछले पाप उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले थे? क्या यमराज के दूत उसके इस हृदय परिवर्तन को स्वीकार करेंगे? ये भविष्य के गर्भ में था। साधु की कुटिया से लौटते समय राजा चैतन्य के मन में विचारों का एक भीषण ज्वार उठा हुआ था। वो वन के उसी मार्ग से वापस जा रहा था जहां कुछ समय पूर्व उसने उस निरीह हिरण के शावक का वध किया था। आज उसे उसी स्थान पर पहुंचकर